आज मैं कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय हिंदी पाठ 10 सेक चिल्ली के बारे में जानकारी दूंगी। तो बच्चों, एक कहानी है जो हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, सेक चिल्ली बड़ा मूर्ख था। वह जिस डाल पर बैठता था उसी को काट रहा था। थोड़ी देर में एक यात्री उधर से गुजरा। उसने सेक चिल्ली को देखकर हमदर्दी से कहा, भाई दूसरी डाल पर हो जाओ, नहीं तो गिर पड़ोगे। वाह, क्या मैं इतना भी नहीं जानता। सेक चिल्ली बोला, बड़े आए हो अक्लमंद, जाओ अपना काम करो, मैं नहीं गिर सकता। यदि अभी थोड़ी ही देर गया था कि डाल कट गई। सेक चिल्ली धम से धरती पर गिर गया। वह उठकर यात्री के पीछे भागा। उसका रास्ता रोककर बोला, तुम तो कोई बहुत बड़े ज्योतिषी मालूम होते हो, मैं तो सचमुच गिर पड़ा। अब आगे आने वाली मुसीबत बताओ जिसमें मैं बच सकूं। यात्री ने उसे बहुत समझाया कि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, सीधी सी बात थी, तुम जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, गिरना स्वाभाविक था। सेक चिल्ली ना माना। वह उसका रास्ता रोके खड़ा रहा और बोला, जब तक तुम मुझे आगे की बात नहीं बताओगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। यात्री को मालूम हो गया कि कोई मूर्ख आदमी है। उसने अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक धागा लिया, उसे सेक चिल्ली की बाईं कलाई पर बांध दिया। फिर उससे कहा, इस धागे को सावधानी से रखना, जब यह टूट जाए तो समझ लेना कि तुम मर गए। सेक चिल्ली खुशी खुशी घर गया। उसका ख्याल था कि ना धागा टूटेगा और ना मैं मरूंगा। उसने सावधानी भी बहुत रखी, लेकिन धागा कच्चा था। आखिर वह एक दिन टूट ही गया। उसने टूटते ही सेक चिल्ली को विश्वास हो गया कि अब मैं मर गया हूँ। वह उसी समय एक कब्र में जाकर लेट गया। थोड़ी देर में पुलिस का एक सिपाही उधर से गुजरा। वह गांव से घी का एक टीन लेकर जा रहा था। वह थक गया था। कब्र के पास से जाते हुए वह बोला, कोई मेरे घी का टीन शहर पहुंचा दे, मैं उसे 50 पैसे दूंगा। 50 पैसे की बात सुनकर सेक चिल्ली खुश हो गया। वह कब्र में पड़े पड़े ही बोला, साहब पहुंचा तो देता, लेकिन मैं मर चुका हूँ। सिपाही ने देखा कि सेक चिल्ली कब्र में पड़ा है। सिपाही डांट कर बोला, चल उठा कनस्तर, नहीं तो हंटर से कमर सीधी कर दूंगा। बेवकूफ, कोई ऐसे भी मरा करता है। सेक चिल्ली बेचारा कपड़े झाड़कर उठ बैठा। कनस्तर उठाकर सिपाही के आगे आगे वह चल पड़ा। ठंडी हवा चल रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि कनस्तर पहुंचाने के 50 पैसे मिलेंगे, उनसे मैं अंडे खरीदूंगा, अंडों से बच्चे निकलेंगे, वे बड़े होकर और बच्चे देंगे। इस प्रकार मेरे पास बहुत से मुर्गे मुर्गियां हो जाएंगी, उन्हें बेचकर मैं बकरियां खरीदूंगा, बढ़ते बढ़ते उनका एक रेवड़ बन जाएगा। इस प्रकार मैं मालदार बन जाऊंगा, मेरा ब्याह होगा, बच्चे होंगे, बीबी खाना पकाएगी और बड़े लड़के को मुझे बुलाने के लिए भेजेगी। लेकिन मैं जाने के बजाय सिर हिलाकर कहूँगा, ऊहू, मैं नहीं आता। जो ही सेक चिल्ली ने सिर हिलाकर ऊहू कहा, कनस्तर धरती पर गिर गया। घी मिट्टी में मिल गया। सिपाही ने गुस्से में आकर उसे 2 हंटर लगाए और कहा, पागल के बच्चे, तूने मेरे घी नष्ट कर दिया। सेक चिल्ली ने पीठ सहलाते हुए कहा, तुम्हें अपने घी की पड़ी है, मेरा तो घर ही उजड़ गया। तो बच्चों, यहाँ एक ये कहानी थी जो खत्म हुई। आगे देखिए शब्दार्थ टिप्पणी। सेक चिल्ली एक काल्पनिक महामूर्ख व्यक्ति, बैठे बैठे व्यर्थ के बड़े मंसूबे बंधने वाला, हमदर्द सहानुभूति रखने वाला, दमदर्दी सहानुभूति, रेवड़ भेड़ बकरियों का झुंड, कनस्तर टीन का चौकोर डिब्बा जिसमें घी तेल आदि भरकर रखा जाता है, ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता। अब हम देखेंगे बच्चों प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर कोष्टक में लिखिए। पहला, कौन जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर है क, सेक चिल्ली। प्रश्न 2, सेक चिल्ली धम से धरती पर गिरने के बाद किसके पीछे गया? तो इसका उत्तर है अ, यात्री के। प्रश्न 3, यात्री ने सेक चिल्ली से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी बाईं कलाई पर क्या बांध दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर है अ, धागा।
प्रश्न 4, धागा टूटने पर शेख चिल्ली स्वयं को मरा हुआ मानकर कहाँ लेट गया? तो इस प्रश्न का उत्तर है कब्र में। प्रश्न 5, कोई मेरा घी का टीन शहर पहुंचा दे, मैं उसे 50 पैसे दूंगा, कौन कहता है? ब, सिपाही। प्रश्न 6, 50 पैसे की बात सुनकर कौन खुश हो गया? शेख चिल्ली। प्रश्न 7, शेख चिल्ली के ऊहू कहकर सिर हिलाने पर कनस्तर गिर जाने पर क्या हाल हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है अ, घी मिट्टी में मिल गया। तो यहाँ हमारे विकल्प पूर्ण होते हैं। आगे देखिए। प्रश्न 2, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न, भाई दूसरी डाल पर हो जाओ नहीं तो गिर पड़ोगे। प्रश्न 2, बड़े आए हो अक्लमंद, जाओ अपना काम करो। प्रश्न 3, तुम तो कोई बहुत बड़े ज्योतिषी मालूम होते हो। प्रश्न 4, इस धागे को सावधानी से रखना। प्रश्न 5, साहब पहुंचा तो देता लेकिन मैं मर चुका हूँ। प्रश्न 6, पागल के बच्चे, तूने मेरे घी नष्ट कर दिया। अब देखिए, यहाँ हमारे रिक्त स्थान पूर्ण हुए बच्चों। अब प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला, तुम्हें अपने घी की पड़ी है, मेरा तो घर ही उजड़ गया। प्रश्न 2, साहब पहुंचा तो देता लेकिन मैं मर चुका हूँ। प्रश्न 3, यात्री ने उसे बहुत समझाया कि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। तो यह बच्चों वाक्यांश या वाक्य पूर्ण करना कंप्लीट या पूरा होता है। अब आगे देखिए। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न हमें यहाँ दिया गया है, मूर्खता का काम कौन कर रहा था? तो मूर्खता का काम शेख चिल्ली कर रहा था। प्रश्न 2, शेख चिल्ली को देखकर यात्री ने क्या कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर है, भाई दूसरी डाल पर हो जाओ नहीं तो गिर पड़ोगे। प्रश्न 3, यात्री ने शेख चिल्ली को क्या समझाया? तो इस प्रश्न का उत्तर है, यदि यात्री ने शेख चिल्ली को समझाया कि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। प्रश्न 4, यात्री ने शेख चिल्ली से अपना पिंड किस तरह छुटाया? उसने शेख चिल्ली के हाथ में धागा बांध दिया। प्रश्न 5, शेख चिल्ली कब्र में जाकर क्यों लेट गया? क्योंकि धागा टूट गया था, जिससे उसे ऐसा लगा कि वो मर गया है। प्रश्न 6, सिपाही के साथ चलते हुए शेख चिल्ली क्या सोच रहा था? तो कनस्तर पहुंचाने के 50 पैसे मिलेंगे, उनसे अंडे खरीदूंगा, शेख चिल्ली यह सोच रहा था। तो बच्चों, यहाँ हमारे एक एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। अब हम आगे देखेंगे। अब देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। पहला, देवी, देव, बकरी, बकरा, बच्ची, बच्चा, बेटा, बेटी, मुर्गी, मुर्गा, लड़की, लड़का। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला डाल का पर्यायवाची टहनी, दूसरा मूर्ख का पर्यायवाची बुद्धिहीन, तीसरा अक्लमंद का पर्यायवाची बुद्धिमान, चौथा रास्ता का पर्यायवाची मार्ग, पांचवा धरती का पर्यायवाची धरा, छठा मुसीबत का पर्यायवाची संकट। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न 1, ठंडी का विलोम गर्मी, कच्चा का विलोम पक्का, बाई का विलोम दाई, मूर्ख का विलोम बुद्धिमान, आगे का विलोम पीछे, विश्वास का विलोम अविश्वास। तो बच्चों, यह हमारा ये पाठ समाप्त होता है तथा मैंने जितने भी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए हैं आपको नोटबुक में लिखने हैं तथा इस पाठ को जैसे समझाया है आपको भी पढ़ना है।